जी चालू करो ना। जी भाई साहब कर रहा हूँ भाई साहब। आज जी। ओबीसी के समाज प्रमुखों की, नितिन भाई जरा देख लेना किसका बैकग्राउंड नहीं सारा वो बंद कर देना बस एक बार। आज ओबीसी के समाज लगाओ चाय, प्रमुखों की, घंटी वो खड़े हैं बाहर, देखो जरा। आज केंद्र भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की मंशा पर ओबीसी के समाज प्रमुखों की इस महती बैठक डिंडोरी शहडोल संभाग के जबलपुर संभाग के डिंडोरी जिले की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी जुड़ चुके हैं, उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच में डिंडोरी के भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही मोर्चे के जिला अध्यक्ष श्री टेकेश्वर साहू जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हुए मैं माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा श्री नरेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि वे कार्यकर्ताओं तक अपनी बात रखें। फिर हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय सांसद जी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करेंगे। जी माननीय नरेंद्र जी भाई साहब। जी भाई साहब जी सभी को जय श्री राम भाई साहब। ऐसा सुन पा रहे हैं आपको हम लोग? जी 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 भाई साहब, आज डिंडोरी जिले की ओबीसी मोर्चा की डिजिटल रूप में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हम सबके मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नरसिंहपुर क्षेत्र के पूर्व जिला अध्यक्ष मीसा बंदी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सम्मानीय श्री कैलाश सोनी जी, आज की इस बैठक में मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय भगत सिंह कुशवाहा जी, राजेंद्र चौकसे जी, मोर्चा के जिला अध्यक्ष टेकेश्वर साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता मनोहर सोनी जी, हीरालाल साहू जी, जित्तू राय जी और पुरुषोत्तम जी, नवीन चौरसिया जी, ऐसे सभी जिले से जुड़े हुए सभी हमारे मोर्चा के जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यगण। सम्मानीय भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का हम अक्षरतः पालन कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम एक वर्ष द्वितीय कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर इस प्रकार की बैठकें हम सब मोबाइल के माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय श्री कैलाश सोनी जी और सम्मानीय भगत सिंह कुशवाहा जी है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम सब एकजुटता के साथ, तन्मयता के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों की मदद करने में भी लगे हुए हैं और पार्टी का जो संदेश है उसको भी नीचे तक पहुंचाने में लगे हुए। अभी आगामी 15 तारीख को हम मोदी जी के, चूंकि पत्रक भी अभी प्रदेश से संभवतः आ जाएंगे, सभी कार्यकर्ता बंधु भी ध्यान देंगे कि हम सभी जन जन तक पत्रक पहुंचाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और 2 कार्यकर्ता एक गांव में जाकर के 100 परिवार में पत्रक वितरित करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है और सबसे अहम कार्यक्रम है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा, सिद्धांत और सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे शिवराज जी द्वारा भी इस कोरोना संकट में जो लोगों की मदद के लिए बहुत अधिकतम प्रयास किए गए हैं, उन सब विषयों को लेकर के हम नीचे तक जाएंगे। क्योंकि विषय मुख्य वक्ता गणों को रखना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे की कार्यवाही के लिए जो हमारे भाई साहब हैं वो आगे की कार्यवाही आप करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा से आग्रह करता हूं
कि वे कृपया आज की समाज प्रमुखों की बैठकों को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। सभी को प्रणाम। आज के इस डिंडोरी जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित इस समाज प्रमुखों की बैठक में हम सबके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा के सदस्य माननीय कैलाश सोनी जी, साथ में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग के प्रभारी, मेरे ओबीसी मोर्चा के जिले के अध्यक्ष टेकेश्वर साहू जी, समस्त जिले के पदाधिकारीगण, प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यगण और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व करने वाले ऐसे सभी समाज के प्रमुख कार्यकर्ता नेतागण, आप सबको हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भाई ने बताया, राजपूत जी ने, कि द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी का 30 मई को पूर्ण हुआ है और एक वर्ष की जो उपलब्धि है वो वाकई में इस देश और राष्ट्र के अंदर गौरवशाली इतिहास रचने वाली उपलब्धि हमको मिली है और उसको लेकर एक एक बिंदु पर विचार, एक एक बिंदु पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हम सबके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए माननीय कैलाश सोनी जी, भाई साहब राज्यसभा सदस्य, हमारे पिछड़ा वर्ग की आन बान और शान, ऐसे हम सबके बीच में उपस्थित हैं। तो मेरे अभी सभी समाज जन जो हमारे डिंडोरी जिले में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व करते हैं, आप सब लोगों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज ही आपके ही कारण मध्य प्रदेश और देश में जो भारतीय जनता पार्टी का समाज का और संगठन है और जो राजनीतिक संगठन और सत्ता के बीच में जो काम खड़ा हुआ है, उसमें आप सब लोगों का बड़ा योगदान है। तो आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आपसे सबसे एक ही विनती है कि जिस प्रकार से आपने अथक मेहनत और प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को अपना जनमत देकर इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसी प्रकार से अपने तन मन धन से और आगे बढ़ाएं। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तो हम जो है हमारी ताकत को एक साथ एक धारा में लगाने का कार्य करें, जन जन में जाकर इस विचार को अलग को जगाएं। मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से हम सभी अपने समाज बंधुओं को अवगत कराएं। बस यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, यही विनती है। बाकी हमारे बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हुए माननीय कैलाश जी जो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हमारे बीच में हमारे जबलपुर संभाग के संभाग प्रभारी आदरणीय भोले शंकर जी सोनी उपस्थित है, उनका भी स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे बीच उपस्थित ओबीसी मोर्चा की शान और राज्यसभा सांसद श्री कैलाश जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे कृपया आज समाज प्रमुखों की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब। हेलो, ऐसा सुन पा रहे हैं? हेलो, कैलाश जी का कैलाश जी भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो हेलो, कैलाश जी भाई साहब, एक मिनट कॉल कर देता हूँ। हाँ एक बार कॉल कर दो आप। नेटवर्क चला गया क्या? नहीं, नेटवर्क है, वो शायद आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ वो मेरे ख्याल से उनके हेडफोन में प्रॉब्लम है। नहीं, वो उन्होंने किसी को बुलाया है, वो कर रहे हैं सही। हाँ, फोन उठा ले तो मैं उनको बोलता हूँ अभी। फोन उठाकर हाँ भाई साहब, आपकी आवाज इस पे नहीं आ पा रही है ऑनलाइन पे। भाई साहब कुंदन सोनी बोल रहा हूँ। कुंदन जी उनको बोलिए हेडफोन हटाने के लिए।
हेलो। कुंदन जी इनके हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। पा रही है भैया, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी भाई साहब बोलिए। जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है अब। कैलाश जी भाई साहब जी, अब आपका बोलिए जी। हेलो हेलो। कैलाश जी भाई साहब आप सुन पा रहे हैं? हेलो। कैलाश जी भाई साहब के साथ जो भी खड़े हैं उनका एक बार हेडफोन डिस्कनेक्ट करके देखिए। नहीं, अभी आवाज आ रही थी हल्की सी, नहीं नहीं आ रही वो थी। आपस में जब बात कर रहे थे। नहीं नहीं, जब आपस में बात कर रहे थे तब आ रही थी। अच्छा। हेलो भाई साहब आप सुन पा रहे हैं? हेलो नितिन भाई, देखना आवाज आ रही है क्या भाई साहब की? नहीं अभी नहीं आ रही। नहीं भाई साहब, हेडफोन निकाल के ट्राई कीजिए ना। नहीं भाई साहब, हेडफोन हेडफोन निकाल के चेक कर लीजिए ना। मोबाइल से एक डिस्कनेक्ट कर दो मोबाइल से भैया। हाँ आवाज अभी नहीं आ पा रही उनका। एक्चुअल जो कैलाश जी भाई साहब उनके थोड़ा। भी हो सकता है। ऊपर का 2 मिनट वो मंगा वापस रही से हैं। कनेक्ट हो रहे हैं। डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट हो रहे हैं, 2 मिनट में तो फिर शुरू हो जाएगा। कुंदन जी जी भाई साहब, जो उनके साथ में दूसरे भाई साहब खड़े हैं उनके मोबाइल में दे दीजिए वो दे दिया उनको, बोल दिया मैंने, कर दिया। मीटिंग का आईडी तो उसमें हाँ ज्वाइन बता हो दिया सकते उनको, हैं। बता दिया, वो मोबाइल से ज्वाइन करना है 2 मिनट में। ठीक है ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं लेबर न मिली। बाकी सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना माइक अनम्यूट ना करें। हमारे जो वक्ता हैं आज के कैलाश जी सोनी जी, उनके पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनकी आवाज नहीं आ रही है। ये मायाराम जी की आवाज। वो जल्दी हमारे साथ मायाराम, होंगे। ठीक। मायाराम जी आप मायाराम जी को म्यूट कर दो और उनको बोल दो कि अनम्यूट ना करें हम अपने आप को। राजेश यादव जी आप भी म्यूट कर ले अपने माइक। पीछे से आवाज आ रही है ना उनके। ये जो बार बार अनम्यूट कर रहे हैं इनको रिमूव कर दीजिएगा यदि ये मानेंगे नहीं तो। नरेंद्र आजेंद्र या शांति कर देते हैं, उनको बोल देते हैं ना कि अनम्यूट ना करें। उनको ऐसा लगता है कि अपने आप अनम्यूट हो हाँ गया और कुछ उनको नहीं है। उनको लग रहा है कुछ आवाज नहीं आ रही तो कुछ टेक्निकल हाँ, प्रॉब्लम है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ऐसा लगता तो है।
वो एक मिनट अपने भाई साहब जुड़ जाए, हम्म। हमारे बीच में कैलाश जी भाई साहब जुड़ जाए तो फिर हम कर लेते हैं। कुंदन जी, कैलाश जी भाई साहब के उसमें जिससे बात कर रहे थे उनके पास भी मोबाइल होगा ना दूसरा? हाँ वो कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो जो भैया हैं वो उनसे भी कनेक्ट कर रहे हैं 2 हाँ, मिनट में। उनके आईडी से तब तक कनेक्ट। इसीलिए तो भाई साहब दिख रहे हैं कि वो उनके खुद के मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। भाई साहब 5 मिनट जब तक किसी को दे दो ना समय, हमारे प्रदेश कार्य नहीं समिति भाई साहब, नहीं भाई साहब आपकी आवाज आने लग गई अब हमको। नहीं, ये टेकेश्वर जी बोल रहे थे। टेकेश्वर जी बोल रहे हैं क्या? मैं बोल रहा था भाई साहब, जब तक 5 मिनट का कोई दूसरे को, जैसे हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजय जी, हाँ, तो उन्हीं को जब तक जब समय तक दे उनसे देते। कर लेते हैं। जी जी संजय जी साहू जी को बोल दीजिए। कुंदन भाई, संजय साहब। हेलो, हाँ तो भोले भैया है संभाग प्रभारी के रूप में, उनसे बुलवा लें क्या अब तक? बोले भैया को टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही उनको। भाई भोले भैया साहब संजय साहू जी को दे दीजिए ना, अपने प्रदेश कार्य समिति जिले के। साहू जी को दे दीजिए भैया। जी संजय साहू को। मगर वो दिक्कत ये है कि अगर मैंने समय दिया और बीच में छोड़ना पड़ा, भाई साहब जुड़ गए तो फिर जी दिक्कत छोड़ आएगी। देंगे, अरे 2 मिनट का भी समय में वो सबका। ठीक है, तो आप बोल दीजिए क्या नाम है, संजय साहू जी। जी तो संजय 2 साहू। मिनट का करेंगे। बोले भैया आप जी। नहीं सुन पा रहे हैं क्या हमको? बोले शंकर जी, म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हैं भाई साहब। हेलो, हाँ आ गई, कैलाश जी की आवाज आ गई है। कैलाश जी भाई साहब। नहीं, भोले भैया की आवाज है शायद ये। बोले भैया। हेलो। हाँ हाँ बोले बोले भैया। भैया, आपको देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, आप बोलिए। बोलिए बोले भैया। बोले भैया कुछ जी बोलिए। हेलो। हेलो। भाई साहब जब तक कैलाश जी भाई साहब जब तक दोबारा से जुड़ रहे हैं तब तक आप चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। बोले भैया। हेलो। कुंदन भाई, बोले भाई साहब हेडफोन नहीं यूज कर रहे, उनको प्रॉब्लम होगी सुनने में। तो संजय साहू जी मौजूद है क्या? टेकेश्वर जी, संजय साहू जी भाई। आप इनवाइट करिए उनको, साहू जी को। जी संजय साहू जी। संजय भैया। परिचय देके। हेलो जी संजय साहू जी। हेलो संजय साहू हेलो। जी, अपना माइक अनम्यूट करके बात करें। संजय साहू जी अनम्यूट करें अपना। हेलो। केशवर जी, संजय साहू जी को सुनना ही नहीं आ रहा है, टेक्निकल दिक्कत है। मैंने सवेरे सब बात की थी, 3-4 भाई बार। अभी रहने देते हैं हम, आदरणीय सांसद जी ही जुड़े रहे हैं हमारे बीच में। जुड़ गए भाई साहब। हाँ, मैं 1 मिनट वापस से कॉल करके समझ ले रहा हूँ। जी जी। क्या डिंडोरी में बारिश वगैरह हो रही है क्या? टिकेश्वर जी, जब तक आप जी भाई जितने भी साहब। लोग हैं उनको संबोधित कर सकते हैं। आप बात जी कर जी भाई सकते हैं। साहब, धन्यवाद भाई साहब। जी, क्योंकि आज क्या के तो भाई साहब आपको आभार भी करना है, ध्यान रखना आज की बैठक का। जी जी धन्यवाद अभी से कि ये बाद में। नहीं, आभार अभी नहीं करना है आपको। अभी आप ये आभार- जितने मौजूद लोग हैं उनको आप संबोधित कर सकते हैं। जी भाई साहब, आज की यह वीडियो चलो, उन्होंने कॉन्फ्रेंस फोन नहीं के उठाया, माध्यम से जुड़ जाएंगे। होने वाली बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हमारे सांसद राज्यसभा सदस्य आदरणीय कैलाश सोनी जी, साथ में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे कुशवाहा जी, और संभाग के प्रमुख और विशेष तौर से हमारे राजेंद्र चौकसे जी, मीडिया के जो प्रभारी हैं, साथ में हमारे भोला शंकर जी भी उपस्थित हैं, नितिन जी, और समस्त अपने प्रदेश पदाधिकारी और हमारे जिले के भोले शंकर जी प्रदेश संभाग प्रभारी हैं आपके जबलपुर संभाग के। जी अपने जबलपुर संभाग के भोले शंकर प्रभारी जी, साथ में हमारे नरेंद्र राजपूत जी जो जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, साथ में हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चे के आदरणीय संजय साहू जी, और पूर्व जो वर्ष जो 2 कार्यकाल जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे साथ में हमारे डिंडोरी जिले के ओबीसी मोर्चा के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी इससे जुड़े हैं, महामंत्री हैं, सदस्य हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, साथ में
हमारे बीच में तीनों महामंत्री अपने भारतीय जनता पार्टी के वो भी उपस्थित है। मैं साथ में हमारे बीच में जो उपस्थित है, जो समाज प्रमुख इस जिले के, जो अलग अलग समाजों से प्रमुख रूप से हमें जो नाम आए थे मंडलों से, वैसे समाज प्रमुख सभी को मैं धन्यवाद देते हुए यह बताना चाहूंगा कि यह जो महामारी का जो समय है, इसके साथ साथ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके 2 वर्ष के कार्यकाल के साथ जो अभी 1 वर्ष का जो कार्यकाल चल रहा है, उसमें जो उपलब्धियां हैं, साथ में निश्चित ही इस उपलब्धियों के साथ हमारा हर समाज, हर वर्ग को जो यह आज लाभ मिल रहा है, मैं ऐसे महत्वपूर्ण हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह सरकार, ऐसे अनेक जो जनहित में जो योजना लाई है, उससे निश्चित ही हमारे गांवों में और एक खुशहाली का माहौल है और उनको काम मिल रहा है। ऐसे महामारी संकट के समय हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व करने वाली जो सरकार है, एक बहुत ही अभूतपूर्व सफलता हमारे इस गांव को, देश को और प्रदेश को बढ़ने में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। निश्चित ही ऐसे सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और निश्चित ही हमारे जो कम गरीब वर्ग के हैं, ऐसे जो अन्य कई योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में बंद हो गई थी, उनको चालू किए हैं। और साथ में हमारे बीच में टेकेश्वर भाई साहब, यही सारी बातें हमको माननीय कैलाश जी भाई साहब से भी सुननी है जी, तो जोड़ दोगे भाई साहब को? तो निश्चित ही हमारे जो समाज के प्रमुख हैं जो, और हमारे जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में निश्चित ही समाज के प्रमुख होते हुए हमें आप मौका दिए और हमारे साथ जुड़ के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं। इसके लिए सभी को पुनः धन्यवाद। बोले भैया, आप सुन पा रहे हैं क्या? भाई बोले भैया विदाउट हेडफोन है तो उनको प्रॉब्लम जा रही है। अपने मोबाइल के स्पीकर में उनको ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। कैलाश जी भाई साहब ज्वाइन हो गए क्या? हाँ लगा दो, आग लगा दो। कुंदन भाई, कुंदन जी, कुंदन जी, कुंदन जी, कुंदन जी कॉल में होंगे जी। बोले जुड़ रहे हैं कि नहीं है कैलाश भाई साहब को ही फोन लगाया मैंने। बोल तो दिया रहा। जब तक अपन संबोधित कर लेते ना भैया, समय तो किसको संबोधित कर लोगे? वही बातें जब वो बोलेंगे तो अपन कैसे बोलेंगे कोई बातों को? तो ठीक है फिर, और किसी 2 मिनट भाई साहब से बुलवा लो। नारायण भाई साहब बोल चुके हैं, टेकेश्वर जी भी बोल चुके हैं। बोले भैया का फोन, बोले भैया की आवाज नहीं आ पा रही है। ये कोई समाज प्रमुख होंगे, उनसे बुलवा लो। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जिले के महामंत्री राजेंद्र पाठक जी भी जुड़े हैं। ठीक है, राजेंद्र जी से बोल दीजिए आप। जी, दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए अगर बीच में जुड़ेंगे और अपने किसी को बीच में रोकते हैं तो फिर ठीक नहीं होता है। अपन कर लेंगे, कर लेंगे। भाई साहब
बोलिए पाठक जी, पंडित जी बोलिए। जी हाँ, मैं लेट जुड़ पाया। जी क्षमा राजेश जी करेंगे आपको इस सुन बात पा के रहे लिए। हैं। जी जी भाई साहब, आप अब बोलते रहिए, ठीक सभी है। सुन। जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी के माध्यम से पूरा जिले में सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी पूरे मंडल स्तर पर मास्क वगैरह का वितरण किया है और राशन वितरण के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन पर सभी लोगों ने काम किया है। अच्छा एक मैसेज गया है क्षेत्र में। कार्य संगठन का अभी जो जूम के माध्यम से चल रहा है, ठीक चल रहा है। समय समय में हमें माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रांतीय संगठन से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी जो निर्देश प्राप्त होते हैं वह भी पूरा हो रहा है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष जी से भी जो निर्देश मिल रहा है उसको भी पूरा किया जा रहा है। सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग इस जनजाति जिले में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सभी जिलाध्यक्ष निर्देश के माध्यम से सभी कार्य कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस है। देखो नेटवर्क के कारण हो रहा है। नेटवर्क साहब राजेंद्र जी, हेलो हेलो हाँ हेलो भाई जी, साहब, नेटवर्क की आवाज समस्या आ रही है। प्रॉब्लम हो रही लगता है। नेट के कारण कोई दिक्कत है। ये सभी हाँ, वो नेटवर्क की समस्या पाठक वहीं जी से बोलिए, होती है। आवाज आने लगी। पाठक जी बोलिए, थोड़ा टाइम जल्दी कर लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रांतीय संगठन और केंद्रीय संगठन से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं जिला स्तर पर, उसको जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी के निर्देशन में सभी कार्य बहुत व्यवस्थित रूप से चल रहा है। अभी निरंतर सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग भी काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी मंडल स्तर पर कार्य किया है। जिलाध्यक्ष जी को भी साथ में ले जाकर उन्होंने मास्क का वितरण करवाया है। अभी जनजाति मोर्चा के भी लोग कर रहे हैं, युवा मोर्चा के कर रहे हैं, महिला मोर्चा के भी कर रहे हैं। समय समय में मोर्चा प्रकोष्ठ और भाजपा संगठन के विषय में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी जूम के माध्यम से मीटिंग लेते रहे हैं। तो सभी को निरंतर रूप से मार्गदर्शन सभी लोगों का प्राप्त होता रहा है। अभी जिले में अच्छा काम चल रहा है। सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हमने जिलाध्यक्ष जी के साथ में मिलकर पूरा कार्य ग्राम और मतदान केंद्र में टीम तैयार करके किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के 6 वर्ष के कार्यकाल जो पूर्ण हुए हैं, इसमें जो भी विशेष उपलब्धियां हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी ने सभी मोर्चा प्रकोष्ठ और भाजपा के पदाधिकारी मंडलों तक दिशा निर्देश दिए हैं। उसका क्रियान्वयन निरंतर जारी है। राजेंद्र जी, अरे हाँ मिस जी, हाँ जी, जितेंद्र सिंह जी गुर्जर है क्या यहाँ पे मीटिंग में? नहीं, वो क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक चल कुंदन रहा भाई, है अभी। हेलो हेलो हाँ कुंदन भाई, राजेंद्र जी, हाँ, नहीं आवाज मेरी आ रही है भाई साहब? आपकी आवाज आ रही है। जिला सोनी जी जी हाँ। का फॉरवर्ड जा रहा है। जितेंद्र जी है क्या इस मीटिंग में? आ गए जितेंद्र जी, आ गए, बोलो। जी नमस्कार जितेंद्र जी। जी नमस्कार नितिन जी। कैलाश भाई साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो अभी ऑलरेडी डिंडोरी जिले के समाज प्रमुख की बैठक में आपका हार्दिक अभिनंदन है और हम चाहते हैं कि उनके एब्सेंस में आप संबोधित कर दीजिए। जी जी जी। भारतीय अच्छा, जनता आप क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश सोनी जी और उपस्थित पिछड़े वर्ग के समस्त कार्यकर्ता और नेता बंधुओं, जैसा कि सबको पता है, देश कोविड कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। इसके कारण से पूरे देश में एक विकराल स्थिति
निर्मित हो गई है। बंधुओं, हमारे देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रगति के रास्ते पर ले जाने का जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, उसका हम सबको अनुसरण करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लाइन दी है, हमें उसका पालन करना चाहिए। सभी को स्वदेशी का भाव अपने मन में जागृत करना चाहिए। हमें अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा देश 140 करोड़ का देश है। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक सबका भाव देश के प्रति है। सभी लोग मोदी जी के में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, हमें सबको इस को आगे ले जाने के लिए विकट परिस्थितियों के होते हुए हमें कोरोना जैसी महामारी जिससे देश जूझ रहा है, पूरे विश्व परेशान है। बंधुओं, इस कोरोना जैसी महामारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इससे हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली है। बंधुओं, अब इसके बचाव का उपयोग करते हुए हमें सारे काम भी करने होंगे। बंधुओं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सब लोग जो के अलावा जो देश हैं वो निश्चित तौर पर एडवांस हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवारों का ज्यादा हमारे देश में संख्या है। उन सबको रास्ते पर लाने का जो काम हमारे देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने जो किया है, वो इस देश के लिए एक नई दिशा देने वाला है। उन्होंने परेशानी के समय उसको अवसर में बदलते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, उन को देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाएंगे, मोदी जी द्वारा पिछड़े वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, वो पिछड़े वर्ग के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब होता है कि उसको, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार होता है, उसी तरीके से संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब यह है कि पिछड़े वर्ग का जो संविधान हाई कोर्ट को जो पावर होते हैं, उसी प्रकार के पावर पिछड़े वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो लॉ पास करेगा पिछड़े वर्ग के हित में, उसको पूरा देश लागू करेगा। इतना बड़ा काम पिछड़े वर्ग के हित में माननीय मोदी जी द्वारा किया गया है। हम सबको पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास सबको मिलकर करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो माननीय दीनदयाल जी का जो सपना था अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करने का, वो हम कर पाएंगे। आज इस बैठक में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और सब लोग मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी का सामना फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करें, क्योंकि बिना काम के भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमें सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। यही मुझे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। कुंदन भाई, कैलाश जी 2 मिनट में हमारे बीच जुड़ रहे हैं, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक।
आदरणीय सांसद जी, भाई साहब कैलाश जी, भाई साहब किस आईडी से जुड़े हुए हैं? 45DD, मैं लगा रहा आखिरी में DD है, 45DD लिखा हुआ, 4E564 45DD। हाँ, एक भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए खुद को। कैलाश जी भाई साहब सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। नितिन भाई देखिए अपन अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या हम? नहीं, अपने यहाँ से नहीं हो पा रहा। हाँ, विजय हो भाई, हाँ हो गया जी जी भाई कैलाश साहब। जी अब भाई आप, हम आपको सुन पा रहे हैं भाई साहब? सुन रहा हूँ। जी जी भाई साहब, यहाँ क्या है, वाईफाई बंद हो गया, उसमें गड़बड़ हो गया था। जी जी जी, कोई बात नहीं भाई साहब। मैं निवेदन कर रहा, अब मैं बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद श्री कैलाश जी सोनी से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे कृपया आज डिंडोरी जिले की ओबीसी समाज प्रमुखों की बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय कैलाश जी सोनी जी भाई साहब। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, विशेष रूप से भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिले के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण। बंधुओं, ये कोरोना महामारी के कारण ये बात करने का एकमात्र सहारा ये तकनीक है। इसके ही माध्यम से हम सब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं और जो हमारे अखिल भारतीय स्तर के और प्रांतीय स्तर के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हैं। अभी आज जो अवसर उपस्थित है वो हमारे लिए जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है उसका फेज 2 पार्ट 2 जो हमारे नए चुनाव का 1 वर्ष हुआ है, 6वां वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो पूरा किया है, फेज 2 की जो 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं इनके चर्चा करने का अवसर है। क्या है कि लोगों की स्मृति से इतनी बातें बहुत लंबे समय तक चलती नहीं, उन्हें बार बार हमें स्मरण कराने की जरूरत है और इस नाते मैं समझता हूं कि प्रदेश की योजना से ये आज का कार्यक्रम रखा है और इसमें हमारी महती भूमिका है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा मेजर समाज का मुख्य भाग है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है, उसका मेजर पोर्शन सभी पिछड़ा वर्ग है। हम सारे बंधुओं का दायित्व है कि पिछला 1 वर्ष स्वतंत्र भारत के इतिहास का ग्लोरियस ईयर है, स्वर्णिम काल है। जहां पुराने लोग भी बैठे होंगे, हमने भारतीय जनसंघ से काम किया है। हमारा प्रादुर्भाव जिन बातों के लिए हुआ था, एक लंबी यात्रा में जो हमारी अभिप्सा थी, राजनीतिक एजेंडा था, जो हमारे इंस्पायरिंग प्लेट थी, हमारा प्रेरणा का आधार था, ये सारे मुद्दे इस 1 वर्ष में पूरे हुए। बंधुओं, अपन कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन पिछली सरकार ने जानबूझ के एक कश्मीर की समस्या का ग्लोबलाइजेशन किया और तुष्टीकरण के कारण वहां जो अराष्ट्रीय आचरण किए जा रहे थे उनको छुपाने का प्रयास किया। बंधुओं, एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ धारा 370 की समाप्ति इस 1 वर्ष में पूरी हुई है और विशेष रूप से हम राज्यसभा के सदस्य हैं, हमें इस धारा 370 और 35 से इसको खत्म करने का, हमें साक्षी बनने का अवसर मिला है, क्योंकि चुनी हुई विधानसभा थी नहीं, सारे अधिकार राज्यसभा में बेष्टित थे, इसलिए ये बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया
अल्पमत में होने के बाद सारे राष्ट्रीय लोगों ने इसमें समर्थन किया और ये 370 धारा, ये कलंक इस 1 वर्ष में हम पूरा कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कश्मीर में लागू नहीं थे, आरक्षण की व्यवस्था वहां लागू नहीं थी, वहां से किस तरह से हमारे बंधु बांधवों को खदेड़ा गया, लाखों की तादाद में लोग वहां से विस्थापित होकर के अभी शरणार्थियों की जिंदगी जी रहे हैं। 35 से विशेष दर्जा, कश्मीर की लड़की यदि पाकिस्तान के कोई आदमी से विवाह कर ले तो उसके सारे हक हकूक सारे अधिकार से आएंगे। इन सारी विसंगत समाप्त करके कश्मीर को भारत का मुकुट बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 वर्ष में हुआ है। इतना ही नहीं तो सारी दुनिया में कहीं ये 3 तलाक का कानून लागू नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में और ये तुष्टीकरण, और इसका प्रमाण है साहवानों का मामला अंग्रेजों के जमाने से। और हमने अपना जब भारतीय संविधान बनाया, जो निराश्रित महिला जिसके जीने का कोई आधार नहीं, उनके बच्चों के लिए यदि कोई आधार नहीं, तो दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 के लिए थी और इस ये समाजों पे लागू। निराश्रित पीड़ित महिला साहवानों ने मामला सुप्रीम तक मामला लेके कुछ और कांग्रेस वोट के रूप में मान को देखती, इसलिए कांग्रेस झुकी और जाब्ता फौज की 125 दफा जो है मुस्लिम वर्ग को इससे मुक्त कर दिया, निराश्रित को दिया, पीड़ित दिया। अभी फिर सायरावानों भी इस देश के उच्चतम न्यायालय तक गई। 3 तलाक कानून तक सारा संबंध और नारकी जीवन जीने के लिए हम ऐसा आवाज कट रही है आपकी हल्की सी। हेलो, नेटवर्क की वहां पर समस्या है। वैसे आपकी आवाज कट रही है कैलाश जी। वैसे आवाज नहीं आ रही सही भाई। कैलाश जी वैसे आपकी आवाज नहीं आ पा रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहां पर। हेलो, हेलो, हेलो कैलाश जी वैसे आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो, जी कैलाश जी वैसे हाँ अब आ रही भाई साहब जी, अब आ रही है, बोलिए। हाँ भाई साहब आ रही है, अभी 5-1 मिनट से बंद हो गई थी आवाज जी। 3 तलाक प्राप्त करने का काम, साहसिक काम और मुसलमानों को ठीक दिशा स्वतंत्रता की जरूरत देश में इस देश अल्पसंख्यक वर्ग को राष्ट्रीय दृष्टिकोण आना था, मौलाना आजाद रफीकुल्लाह बनाना था, उनके विचारों को सारे वर्ग में ले जाना था। लेकिन वो इस देश के अल्पसंख्यक गलत दिशा दी गई, उन्हें जिना के रास्ते पे चलाएगा। बंधुओं, 3 तलाक आज हम याद कर रहे हैं, इससे समाप्त चुका है, से समाप्त हो गई। सीए हम से हमारे आजू बाजू बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
सब आवाज आपकी कट रही है। आप या तो भाई साहब आपका वीडियो म्यूट कर दीजिए तो थोड़ी सी बैंडविड्थ ठीक हो जाएगी। हेलो कैलाश जी भाई साहब, हेलो। हेलो कैलाश जी भाई साहब का वॉल्यूम म्यूट है। फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो, जी भाई साहब। आ रही है आवाज? जी भाई साहब, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए भाई साहब। तो नेटवर्क के वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज तो रहने दीजिए। तो वीडियो बंद करने से क्या है, बैंडविड्थ कनेक्ट हो जाएगी। विजय भैया सिर्फ वीडियो बंद कर दीजिए तो ऑडियो की आवाज बराबर आएगी व्यवस्थित। जी हेलो। हाँ जी भाई साहब, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है भाई साहब। जी ये मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था। सीए हमारे सराउंडिंग सारी इस्लामिक कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और वहां मुस्लिम इतर सारे बंधु बांधवों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। 1-2 दिन नहीं, लगातार 2, 5, 10, 15, 20 वर्षों से। और ये स्थिति हो गई कि हम 29% से घट करके 3 और 4% पे वहां आ गए। कहां गए वहां के मुस्लिमेतर लोग? बामुश्किल बच करके लोग, अपने 13 लोग चले थे, 3 लोग आ पाए। 10-10 साल, 20-20 साल से लोग आकर के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। उन्हें यहाँ बच्चे पैदा हो गए, काम रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं, ना उन्हें वोट का अधिकार, ना उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ। हमारा कमिटमेंट था वचन पत्र में, जब हम चुनाव लड़े तो हमने कहा कि सराउंडिंग मुल्क के जो लोग शरणार्थी बन करके आ रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए हम नागरिकता प्रदान करेंगे। सारे हक हकूक जो हिंदुस्तान के आम नागरिक को प्राप्त है, इन्हें प्रदान करेंगे, ताकि वो एक स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें। इसमें आने वाले हमारे हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, ये सारे वर्ग के लोग, क्योंकि अत्याचार इन्हीं के साथ हुआ है, इन सब के लिए हमने इसी वर्ष में नागरिकता देने का कानून सीए पारित किया। और अब हमारे शरणार्थी बंधु जो मुफलिसी की जिंदगी जी रहे थे, एक स्वाभिमान की जिंदगी, इस हिंदुस्तान ने आज नहीं, अपने पुरातन काल से हमेशा दुनिया के लोगों से पीड़ित मानवता के लिए छाया देने का काम किया है। ये सीए पारित हुआ। बंधुओं, सबसे बड़ा काम जो मैं मानता हूं इस देश के इतिहास में, यदि कोई काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है तो वो किया है किसानों के लिए। प्रत्येक किसान को 4 माह के भीतर 2000 की प्रोत्साहन राशि, वो राशि जो 2 बार प्रत्येक किसान के खाते में आ चुकी है। इतने ही नहीं तो हमारा बेस रेट जो नाबार्ड से ब्याज लगता था वो 3% घटाया गया। इतने ही नहीं तो इस देश में जितना छल किसान के साथ किया है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, केवल कोरे समर्थन मूल्य घोषित कर देना, हमारे अनाज को कभी खरीद का कोई प्रबंध कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, इसलिए किसान को कभी उसके अनाज का उचित दाम नहीं मिला। हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागत का 1.5 गुना, और हिंदुस्तान भर में जो जिनसे है मेजर अनाज की, सब हम खरीदेंगे। और आप सब देख रहे हैं अभी चना की खरीद चल रही है। जिन क्षेत्रों में भी मूंग होती है वहां भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा।
अभी चना की तारीख बढ़ाई है। समर्थन मूल्य के कारण आज बाजार में गेहूं के दाम 2000 तक पहुंच गए हैं। बाजार के दाम जब सरकार बराबर से खरीदेगी तब उपभोक्ता को भी, किसान को उसकी मेहनत का वाजिब मूल्य देना पड़ेगा। इसके अलावा किसानी के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा काम अभी, यदि मेजर हम किसी बात की चर्चा करें तो वो है 20 लाख का पैकेज। बंधुओं, यदि अपन कहें कि हमारा नेतृत्व युग दृष्टा है, समय के पहले यदि चीज को यदि देखने की सामर्थ्य किसी में है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में, कि जिन्होंने समय के पहले ये सारी बातें देख करके, आप कल्पना करिए कि यदि हमने 2018 टाइम बाउंड, हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं बचेगा जहां हम बिजली न पहुंचा दें, और 2018 में हमने हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली भेजी। आज बिजली नहीं होती तो हम कोरोना से कैसे निपटते? बंधुओं, कोरोना जैसी आपदा दुनिया ने देखी नहीं, हमारे समाज जीवन ने देखी नहीं। बीच में इसी वर्ष में ये कोरोना जैसी आपदा महामारी आ गई, और इस महामारी से निपटने में भी जो दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वरूप हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने प्रदर्शित किया है, दुनिया के कोई मुल्कों ने, बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज धूल चाट रही है। उनके यहाँ किस तरह से मानव जीवन को खतरा हुआ है। हमारे जननायक ने इकोनॉमी की चिंता नहीं की। अरबों खरबों का नुकसान, रेल बंद, तनख्वाह देना पड़ेगी, हवाई जहाज बंद, तनख्वाह देना पड़ेगी। केंद्रीय सारे कर्मचारियों को, हमें वो काम पे आए नहीं आए, तनख्वाह देना पड़ेगी। इसके साथ ही विद इन फोर्टनाइट, हमें याद नहीं आता कि भारत में ऐसी कोई सरकार, इतनी तेज सरकार, 15 दिन के भीतर गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों को 3 माह का अनाज उनके खाते में, पीड़ित महिलाओं के, विकलांग के, विधवा महिलाओं के, गरीब तबके के लोगों के खाते में, यदि ये जनधन खाता हमने नहीं बनवाया होता तो पूरा का पूरा पैसा, यदि 8 करोड़ लोगों को ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस नहीं दिया होता, अभी 2 बार सबके खातों में आ चुके निःशुल्क 3 अनाज, 500 रुपया लोगों के खाते आ चुके, और जो किए सब तरह से, उसके कारण अपन कोरोना से देख रहे हैं पढ़े लिखे लोगों में, जहां डेमोक्रेसी पैदा हुई, उनकी क्या दशा है, अभी किस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। और हमें विश्वास है हमारा नेतृत्व इससे पूरे देश को निजात दिलाएगा और हम कोरोना से जीतेंगे। उसमें हम सबसे प्रार्थना, सब बंधु जो आज हमारी बात सुन रहे हैं, कि हम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, प्रिकॉशन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। नए लोगों से जो बाहर से आते, जहां का रिकॉर्ड ठीक नहीं है बीमारी के मामले में, वहां के लोगों से हम संपर्क मर्यादित करें। ये हमें चिंता करना पड़ेगी। काढ़े का उपयोग करें, जो भगवान धन्वंतरी ने बताया वो ही काढ़ा है। अपने मध्य प्रदेश में आयुष विभाग उसको वितरित भी कर रहा है। उसका यदि हम रोज सेवन करेंगे, गर्म पानी का उपयोग करेंगे, और सबसे पहले हमें विश्वास है कि इस दुनिया में वैक्सीन बनाने का काम भी हमारे हिंदुस्तान का दिल दिमाग, हमारे वैज्ञानिक ये निश्चित रूप से सबसे पहले दवाई का निर्माण करेंगे। अभी जो स्वावलंबी भारत, लोकल को वोकल करके हम अपने बलबूते पे विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, इस संकल्प के साथ, जो बुनियादी गलती इस देश में हुई, इस देश के गरीब किसान, खेतीहर मजदूर के लिए
यदि भाई साहब स्वतंत्रता के बाद यदि हमने सड़क दे दी होती, यदि हमने वहां शिक्षा का प्रबंध कर दिया होता, यदि हमने वहां बिजली का प्रबंध कर दिया होता, यदि हमने वहां चिकित्सा का प्रबंध कर दिया होता, घुटनों तक कीच में होकर के कोई नहीं जाना चाहता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। इस देश का खेतीहर मजदूर जो किसानी समझता है, वो कलकत्ता, बंबई, दिल्ली रिक्शा खींचने का काम करने लगा। अभी जो मजदूर वापस आए हैं, हम इस आपदा को अवसर में बदलें। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जीडीपी का 10% है, सारे लोगों को सरकार की गारंटी पे जितना पैसा चाहिए, हम लोकल के अपने विशिष्टताओं को ऊपर तक ले जाएं। जैसे हम खादी को ले गए, कृषि आधारित हमारे आसपास के गांव की जरूरत के मुताबिक हमें छोटे छोटे धंधे, रोजगार, यहाँ की वस्तुएं, इनका निर्माण करके चीन के, अमेरिका के सबके आगे निकलना है। हम एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करें। इस सब में हमें अपनी भूमिका खोजना पड़ेगी। और जो बातें अभी आपसे हुई हैं, इन सब बातों को अपन नीचे तक जाकर के आम जनता के बीच में इनको हम पहुंचाएं, ये हमारा दायित्व है। इसके लिए ये आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। आप सभी इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और इस हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित करने के लिए हम सब कृत संकल्पित हों कि हम अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य के मुताबिक, जैसा कि अभी अपन ने किया है, अद्भुत है भाई साहब। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग इतना नहीं कर सकते इस आपदा में जितनी अच्छी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने निभाई है। हमारे जिले में हजारों की तादाद में लोगों को भोजन वितरण, राशन वितरण, मास्क वितरण, इसके साथ ही अपने पॉकेट से नगद राशि, हमारे जिले में एक एक ब्लॉक से 70-80 हजार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक है, 1-1 लाख रुपया तक हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष में भेजा है। धन्य ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं और ऐसी सारी संस्थाओं का इसमें जिनने भूमिका अदा की है, इस राष्ट्रीय यज्ञ में जिनने भी आहुति डाली है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सारे बंधुओं से निवेदन है कि जो अपनी चर्चा हुई है उसमें हम अपनी भूमिका तलाशें, निर्धारित करें और उस पर चल पड़े। यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय, आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। मैं अब बैठक की अंतिम कड़ी के लिए जिला अध्यक्ष श्री तारकेश्वर साहू जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे कृपया आभार प्रकट करने की कृपा करें। तारकेश्वर जी। आज की इस बैठक में, महत्वपूर्ण बैठक में, हमारे माननीय आदरणीय सोनी जी, साथ में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा के आदरणीय कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व के सभी पदाधिकारी एवं हमारे इस जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र राजपूत जी, राजेंद्र पाठक जी, तीनों महामंत्री, साथ में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजय साहू जी, और हमारे बीच में जुड़े हैं जो कि जनप्रतिनिधि है जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति धुर्वे जी, साथ में हमारे इस प्रभारी जो मंडल के मंडल अध्यक्ष और सभी मोर्चा के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित अपने समय दिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी 7 तारीख को जो कार्यक्रम था, इसमें हमारे इस जिले के माननीय ओम प्रकाश जी धुर्वे जो कि पूर्व मंत्री हैं, इस मास्क वितरण में अहम भूमिका उनकी थी। जिला पंचायत की अध्यक्ष ज्योति धुर्वे की थी। साथ में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी का हमें बहुत अच्छा सहयोग प्रदान हुआ है। उनको मैं वर्तमान में यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद, बधाई देता हूं इस सहयोग के लिए जो कि पिछले वर्ग मोर्चे में सहयोग किए। और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
आप सभी का इस बैठक में जुड़े रहने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की बैठक की समाप्ति की जाती है। नितिन भाई।